सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में लगातार ऊहापोह की स्थिति को स्पष्ट करने को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप आज भी एक अफवाह चली कि दिसंबर तक चयन बोर्ड में सदस्यों का आवागमन हो जाएगा। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को, यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि सदस्य कब आएंगे कब नहीं आएंगे। इसके पहले भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि तमाम साथियों के कमेंट्स थे कि 20 तारीख को आंदोलन किया जाए और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो सदस्यों का अभाव है उसे पूरा करने की बात कही जाए। क्योंकि सवाल यह भी है कि 8 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय वीरेश कुमार राय जी का यहाँ से कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है, तमाम साथी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी यह भविष्य के अधर में है। सदस्यों का आगमन कब होगा यह भी भविष्य के गर्त में है कि आखिर कब आएंगे कब नहीं आएंगे। देखिए, एक अनुमान लगाना अलग बात है, एक कयास लगाना अलग बात है, एक कल्पना करना अलग बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री जी के सिवा कोई यह नहीं बता सकता कि आखिर सदस्य माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कब भेजे जाएंगे। रही बात आज के पत्र की जो शीतला प्रसाद ओझा जी द्वारा जारी किया गया एक प्रेस विज्ञप्ति कि ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया, यह सब कुछ जो है आपको बता दें स्पष्ट रूप से कपोल कल्पित है। और होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर जब राजनीति करने की, नेतागिरी करने की एक चरम सीमा उनके अंदर हो जाती है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जो है उलूल जुलूल कामों में लगा रहता है। सच्चाई यही है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि शीतला प्रसाद ओझा जी युवा मंच के कोई पार्ट नहीं है। हाँ, एक साधारण प्रतियोगी होने के नाते हर आंदोलनों में उनकी उपस्थिति होती है। हर आंदोलनों के सिवाय भी उनकी हर एक्टिविटीज़ को आप लोग देखते होंगे। तो युवा मंच से उनका कोई लेना देना नहीं है। और बेवजह मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि युवा मंच टीम को बदनाम करना या गलत एलिगेशन लगाना या युवा मंच टीम की हाँ ऐसे लोग हैं, तो अगर युवा मंच टीम ज्ञापन देती तो बाकायदे युवा मंच का एक पैड होता है और कई बार आप लोगों ने उस पैड को देखा भी होगा। और स्पष्ट यही है मित्रों कि देखिए, किसी के गुमराह होने में आप लोग ना रहें। अफवाहों का बाज़ार गर्म है, आप लोग तैयारी करिए, मौका बार बार नहीं मिलता है। जैसे ही आवश्यकता होती है संघर्ष करने की, दीपावली के बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे और कब मेंबर्स आएंगे, कब सदस्यों का आवागमन होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के संघर्ष किया जाएगा। हालांकि मैं बार बार यही आप लोगों से कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा। यह सभी चीज़ें टोटली कपोल कल्पित हैं। इस पर आप लोग तनिक भी विचार ना करें। हमें आपको परीक्षा हर हाल में जल्दी करानी है, उसको लेकर के युवा मंच टीम गंभीर है। साथ ही साथ तदर शिक्षकों के पदों को भी जुड़वाना है, उसके लिए भी युवा मंच टीम एकदम गंभीर है। हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि युवा मंच टीम एक मुकदमा नहीं कर पा रहा है। तो मैं उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि देखिए, युवा मंच टीम केवल नाम के लिए मुकदमा नहीं करना चाहती, नाम के लिए कोई चीज़ नहीं करना चाहती है। मेरा मकसद ये होता है कि एक दुष्यंत कुमार की लाइन है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। उसके आगे बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मैंने संपर्क किया तो बातें सामने खुल करके आईं कि किसी भी दशा में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कोई अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि अध्यक्ष भी यह नहीं बता सकते हैं कि सदस्यों का आवागमन कब होगा, सदस्य कब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आएंगे। यह मुख्यमंत्री स्तर का काम है। मुख्यमंत्री जी
ही बता सकते हैं कि आखिर हम सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कब भेजेंगे, अर्थात उनकी फाइल पर कब मोहर लगेगा, यह सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही बता सकते हैं। बाकी और किसी के बस की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। सच्चाई यही है जिसे हमें आपको स्वीकार करना होगा। अब रही बात तदर्थ शिक्षकों की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अभी तक नहीं स्वीकार किया है और उस पर एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर तदर्थ शिक्षकों को क्या किया जाए। सच्चाई यही है कि जो भी तदर्थ साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अन्य तदर्थ शिक्षकों के पास भी भेजिए जो बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार हैं, बहुत शिक्षित हैं। उनके पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा और स्पष्ट रूप से बता देंगे। आखिर सच्चाई यही है कि सरकार के राजकोष से, जिसे हम ट्रेजरी कहते हैं, जहाँ से वेतन मिल रहा था, वहाँ से सभी तदर्थ शिक्षकों के वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रोक दिए गए हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इसके बारे में आप लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थवाद को समाप्त करने की बात कह दी है। अब सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तदर्थवाद समाप्त करने की बात कही गई है तो आखिर तदर्थ भी बने क्यों हैं। तो आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी साथियों से चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप पहले व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपके पास ऑथेंटिक सूचनाएँ नहीं पहुँच पाएंगी। जैसे ही शीतला प्रसाद ओझा जी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, कई साथियों ने मेरे पास फ़ोन करके इस बात को कहा। मैंने इसकी पुष्टि की तो स्पष्ट हुआ कि अभी किसी को भी जानकारी नहीं कि आखिर मेंबर कब आएंगे। एक कल्पना की दुनिया में जीने का किसी को सबब होता है। कुछ लोग कल्पना की दुनिया में जीना बहुत पसंद करते हैं, हालांकि युवा मंच टीम इससे बहुत दूर रहती है। जो सच होता है मैं आपको वही बताता हूँ। हवाई बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अफवाहों से आप लोग बचें, सावधान रहें। मौका बार बार आपको नहीं मिलता है, क्योंकि कई वर्षों से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। गला काट प्रतियोगिता है, इसलिए आपका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अफवाहों से बचें। ऑथेंटिक सूचना युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर दी जाती रही है और दी जाती रहेगी। तदर्थ शिक्षकों के न्यायालय में जाने की बात रही तो मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि मित्रों, हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से हम जीत भी गए हैं। अब रही बात, सच्चाई यही है कि अब सरकार इस पर निर्णय क्या ले रही है। हमें भी उसका इंतज़ार है कि सरकार कोई भी निर्णय ले ले, या तो तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दे, या तो तदर्थ शिक्षकों को अंदर कर दे, या तो तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रख दे, या तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण कर दे। हमारी नज़र इस स्थिति पर बनी हुई है कि जब सुप्रीम कोर्ट 83/2016 संजय सिंह के केस के मामले में तदर्थवाद को समाप्त कर दिया गया है, तो आखिर सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है कि तदर्थवाद को बचा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार ये प्रक्रिया कब पूरा करेगी। इसका हमें बेसब्री से इंतजार है। जिन साथियों ने आर्थिक सहयोग किया है तदर्थवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, युवा मंच टीम पूरी ईमानदारी के साथ उनको विश्वास दिलाना चाहती है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तदर्थवाद के खिलाफ लड़ने का काम करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, शीतला प्रसाद ओझा के ही द्वारा एक याचिका डाली गई थी जो खारिज हो गई। तो कुछ लोग नेता बनने के लिए, मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का कि नेतागिरी का भूत सर पे इतना सवार है कि जो मन में आ रहा है वही कह दे रहे हैं। जब मर्जी होती है तभी कह दें। आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रधानाचार्य के कुछ साथियों का साक्षात्कार था और साक्षात्कार माननीय न्यायालय के आदेश से था, जिसमें आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव सहित कई कर्मचारी, सभी कर्मचारी उपस्थित थे और साक्षात्कार में सभी व्यस्त थे। अब सवाल उठता है कि अगर हम आपको गुमराह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ तो विश्वासघात कर ही रहे हैं, आपके साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। छात्रों में, युवाओं में एक जो विश्वसनीयता बनी हुई है उसे लोगों के द्वारा ही ध्वस्त किया जा रहा है। कई ऐसे चैनल से बड़ा कष्ट होता है जब साथी फ़ोन करते हैं कि मैं नोट्स के लिए पैसा दिया था, मेरे साथ ठगी हो गया। तो बड़ा कष्ट होता है कि यार आप किस तरीके से छात्रों के साथ एक भेदभाव कर रहे हैं। और उन्होंने बताया भी कि उन्होंने अपना कमेंट आप कर दिया है यूट्यूब का
मेरा जो है नंबर ब्लॉक कर दिया है और मुझसे जो है 1250 रुपये ले लिया है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। कोई भी यूट्यूबर्स अगर आपको सही से अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा नहीं सकता है, अगर आपको सही से क्लास नहीं दे सकता है, तो आखिर उसके पास नोट्स कहाँ से आए हैं। अगर उसके पास अच्छे नोट्स होते तो अपने यूट्यूब पर वो नोट्सों को डाल सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ दूर दराज प्रदेश में, बहुत बड़ा प्रदेश है और लगभग 14 लाख हमारे जो साथी हैं फार्म भरे हैं सभी भाई बहन। तो 14 लाख की संख्या में अगर आप लोग फार्म भरे हैं तो कोई ना कोई तो किसी न किसी यूट्यूबर्स को देखता ही है। तो ऐसे में आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। अगर कोई भी आपसे यह कहे कि मैं 95% परीक्षा में फंसने वाला नोट्स दूंगा, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि 95% नहीं फंसेगा या 95% वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो इन सभी चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए। कई साथी मेरे पास फ़ोन कर दिए, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। अन्यथा की स्थिति में मेरा किसी यूट्यूबर से कोई लेना देना नहीं है और न ही मैं यूट्यूबर्स हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए यूट्यूब चैनल पर बोलता हूँ ताकि जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनके पास एथेंटिक सूचनाएँ पहुँच जाएँ। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को मित्रों एक बात और बता देना चाहता हूँ। तमाम हमारे भाई बहन हैं जो यूट्यूब पर ही सर्च करके जानकारी लेते हैं और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जानकारी दे देते हैं तो कम समय में उनको अधिक जानकारी मिल जाती है। और परीक्षा कब होगी, भर्ती कब आएगी, भ्रष्टाचार कैसे समाप्त किया जाएगा, आखिर तमाम लड़ाइयों को लेकर के उनके पास सूचना पहुंच जाए। आंदोलन कब किया जाए, इस लड़ाई को कैसे अंतिम पड़ाव पर ले जाया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। कई लड़ाइयाँ युवा मंच टीम ईमानदारी से लड़ी और उसमें एक अथक सफलता प्राप्त हुई है। तो ऐसे में मैं सभी साथियों को देखिए स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर आप युवा मंच की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अब शीतला प्रसाद ओझा जी के जैसे नहीं कि वो जिस तरीके से भाट होते हैं किसी नाटक में उसी तरीके से कूद पड़ते हैं, उनको सिर्फ ये लगता है कि मैं नेता बन जाऊं। बिल्कुल स्वागत है, आप नेता बनिए, लेकिन इस तरीके से उलूल जुलूल खबरों से नहीं। आप एथेंटिक खबरें दीजिए, सच खबरें दीजिए, ताकि जो भी हमारे प्रतियोगी साथी हैं उनका मानसिक विद्वेलन ना हो सके, उनका मानसिक हरासमेंट ना हो सके और मन लगाकर जिस दिशा में काम कर रहे हैं काम करने दीजिए। चाहे जो भी, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, सच्चाई यही है। एक बार मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ और सभी साथियों से निवेदन भी करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों तक इस सूचना पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हम लोग तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ भी मजबूती से लड़ सकें। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जो तमाम विज्ञापन हैं, विज्ञापन जारी कराना, रोज़गार के सवाल पर संघर्ष करना जैसे बड़े मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम लोग मजबूती से, प्रमुखता से उठा रहे हैं और मजबूती से उठाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के मन में पीड़ा इस बात को लेकर के होती है कि उनको लगता है कि नहीं सब चीज़ें अनिल सिंह के हाथ में ही है। तो मित्रों, मैं बता दूं कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण छात्र हूं, साधारण व्यक्ति हूं। मेरी इतनी कुवत नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे इस बात को कह सकूं कि आप सदस्यों को भेजिए। हाँ, पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार मुख्यमंत्री जी के पास अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यथाशीघ्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों को भेज दिया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा सा तेजी आ सके। आपने देखा होगा हाल ही में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि 6 सप्ताह के अंदर ही या 6 सप्ताह में, उसका अर्थ आप कुछ भी निकाल सकते हैं, सदस्यों का आना तय हो गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 6 सप्ताह बीत गए लेकिन सदस्यों का आना संभव नहीं हो सका। तो जो भी अधिकारी कर्मचारी दावा कर रहे हैं, हालांकि अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि मेरे द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है और अगर कपोल कल्पित है तो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अफवाहों का बाज़ार गर्म है, लोग अफवाह फैलाते हैं और उनके अंदर एक नेतागिरी की झलक भी होती है कि हम नेतागिरी। और हाँ, युवा मंच टीम अगर कोई भी ज्ञापन देती है तो आप लोग इस बात को समझिए कि बाकायदा युवा मंच टीम का पैड होता है, ऊपर युवा मंच लिखा होता है, उसमें हम लोगों का नाम लिखा होता है। और हम लोग वर्तमान समय में नहीं, ज़्यादातर प्रयागराज में ही रहते हैं, तो हम लोग अब स्वतः जा कर के ज्ञापन देने का प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कोई मतलब नहीं हो, हर जगह पहुँचे रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप सावधान रहिए। और सच्चाई यही है कि जब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आ जाते हैं
तब तक परीक्षा पर कोई निर्णय नहीं होगा, तब तक परीक्षा होना संभव नहीं है। और सदस्य कब आएंगे, परीक्षा कब होगी, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं या भविष्य के गर्भ में हैं। जून में भी हो सकता है, कई यूट्यूबर से कह रहे हैं कि जुलाई में होगा, कई यूट्यूबर से कह रहे हैं फरवरी में होगा, कई मार्च में, कई अप्रैल में, कई तो पूरा साल बिता दे रहे हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा आप सावधान रहिए, अपनी पढ़ाई में ऊर्जा लगाएं और साथ ही साथ आप सभी मित्रों को स्पष्ट बता दें, युवा मंच टीम है तो विश्वास करिए, युवा मंच टीम आपको ससमय परीक्षा भी कराएगी और आपको आपकी मेहनत के हिसाब से आपका जॉब भी निश्चित होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों धन्यवाद, नमस्कार। हम चाहेंगे कि वीडियो को एक बार पुनः शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑथेंटिक सूचनाएं मिलती रहें, आप ऊहा-पोह की दुनिया से बाहर रहें। कई लोग लगातार बार फ़ोन कर रहे हैं। मैं वीडियो पहले ही बनाना चाहता था, लेकिन फ़ोन इतने आ रहे हैं कि हम बना नहीं पा रहे हैं। और रही तदर्थों की बात, तो उसको मैं अपने स्तर से लड़ रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास शीतला प्रसाद ओझा जैसी ऊर्जा हो तो लोग भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन याचिका खारिज होने का 100% चांस है। इसलिए हम लोग एक बड़ी क्लीनिंग की फिराक में हैं और हमारा मेन मकसद है कि तदर्थवाद जब सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है तो ये सीटें विज्ञापन में जुड़ें 2022 में। मेरा ये प्रयास है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा यह वक्त के हाथ में है। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ। इंकलाब जिंदाबाद।